कुछ जुजुत्सु काइसेन के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जिसका आंसर गेगे को लास्ट चैप्टर में देना पड़ेगा, वरना जेजे के मांगा पूरी तरीके से कंफ्यूजिंग हो जाएगी। अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो अपने आंसर नीचे ड्रॉप कर देना है, या अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस है तो अपने क्वेश्चंस भी तुम नीचे ड्रॉप कर सकते हो। तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। सुकुना को पास्ट में किसने हराया? तुमने देखा होगा कि पूरी की पूरी टीम आ चुकी थी भाई सुकुना को हराने। सारे के सारे सोर्सरर्स आ चुके थे बैटलफील्ड में, तब भी सुकुना को भाई हरा नहीं पा रहे थे। इवन यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट वन गोजो भी नहीं। और तुम्हें ये भी पता होगा कि भाई गोजो जेजे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर्स में से एक है, एंड पास्ट के सोर्सरर से अगर तुम उसे कंपेयर करो तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वन है। फिर भी गोजो उसे हरा क्यों नहीं पाया? वो सोर्सरर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, एंड पास्ट वाले बंदों ने उसे कैसे हरा दिया गोजो से वीक होने के बावजूद भी? यहाँ लोगों ने आंसर देते हुए ये बोला है कि सुकुना पास्ट में अपनी ओल्ड एज के कारण मरा, एंड उसने केंजाकू से एक डील करी थी, मेरे मरने के बाद मेरे को तुम कर्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। तुम्हें पता है केंजाकू किसी भी बंदे को कर्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ये पूरी तरीके से ऑफिशियली स्टेटेड नहीं है, ये सिर्फ लोगों के अजम्पशंस हैं, एंड मैं इसे पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं बोल सकता। तो अदर क्वेश्चंस पे चलते हैं। कर्स एनर्जी की स्टार्टिंग कैसे हुई? वो कौन सा पहला बंदा था जिसने लर्न करा कर्स एनर्जी के बारे में? तुमने देखा होगा जुजुत्सु काइसेन में कर्स एनर्जी ही पावर सिस्टम है जो बताती है कि वो कैरेक्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जितनी ज़्यादा कर्स एनर्जी पोजेस करता है वो कैरेक्टर, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन गेगे ने अभी तक ऑफिशियली ये नहीं बताया वो कौन सा फर्स्ट पर्सन था जिसने कर्स एनर्जी सबसे पहले लर्न करी एंड उसे यूज़ करना सीखा। उसे कैसे पता चला कि ये कर्स एनर्जी है? तो इसकी पूरी की पूरी डिटेल गेगे को लास्ट चैप्टर में जेजे की देनी पड़ेगी, वरना उसकी एंडिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो तुम अपने इसके बारे में आइडिया ड्रॉप कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुकुना विलन क्यों बना? ऐसा क्या हुआ था सुकुना के साथ जिस चीज़ ने उसे विलन बनने में मजबूर कर दिया? या लोगों ने उसे इतना ज़्यादा धोखा दे दिया था, या उसके फ्रेंड्स ने उसके साथ कुछ ऐसा हरकतें कर दी थी, या उसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से वो विलन बनने के लिए मजबूर हो गया? अभी तक हमें इसकी पूरी तरीके से क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिली है। अनऑफिशियल तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन क्लियर एक्सप्लेनेशन तुम्हें नहीं मिलेगी। तो तुम ड्रॉप कर देना, तुम्हारे अकॉर्डिंग सुकुना विलन क्यों बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबारा कैसे सरवाइव करी? मतलब कि हमने देखा था जेजे की एनिमे या मांगा में कि नोबारा के फेस पे माहितो ने पूरी तरीके से कट लगा दिया था एक आइस की साइड, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इंजरी आ गई थी। फिर भी वो कैसे सरवाइव कर गए? क्योंकि इंजरी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, एंड वहाँ पे उसके सर्वाइवल चांस भाई बहुत ही कम था। तो ये एक्सप्लेनेशन अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है कि वो कैसे सरवाइव कर गई इतनी क्रिटिकल इंजरी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंजाकू का ट्रू प्लान क्या था? मतलब कि तुमने देखा होगा केंजाकू का सिंपल प्लान था ह्यूमैनिटी को टेंगेन के साथ मर्ज कर देना, जिसकी वजह से वो अपनी कर्स एनर्जी को फुल ही यूटिलाइज कर पाए। लेकिन उसका एक्चुअल प्लान क्या था? मतलब कि उसके प्लान के गोल क्या थे? क्या उसका प्लान ये था कि मैं पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी पे रूल करूँ, या सबको मैं बंदर बना दूँ, या पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ, या वर्ल्ड को ख़त्म कर दूँ, या उससे भी कहीं बेकार, या सबको मैं अपने जैसा बना दूँ? तो ये भी अभी तक अनक्लियर है कि भाई केंजाकू के ट्रू प्लान्स क्या था। लास्ट पैनल में भी देख लिया होगा, एक फेस बबली वाला कैरेक्टर आया था जिसके फेस के सामने बबल शो करा था। वो मेरे ख्याल से केंजाकू हो भी सकता है या कोई और भी हो सकता है। तो तुम इसके बारे में अपनी थ्योरी ड्रॉप कर देना कि क्या है इसका प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्जर, कि मर्जर हमें क्यों नहीं शो किया गया? क्योंकि मर्जर ही जेजे का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने वाला था, एंड वो कई बेटर विलन बन सकता था, एंड एक्चुअली ईविल विलन बन सकता था।
सुकुना के कंपैरिजन में, लेकिन स्टिल उन्होंने मर्जर को शो नहीं करा। हम सबको मर्जर की बहुत ज़्यादा हाइप में रखा, लेकिन स्टिल एंड तक उन्होंने मर्जर को शो नहीं करा। तो क्या वो आगे जाके एक्चुअली मर्जर को शो करेंगे, उसकी बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि मर्जर क्यों नहीं आया। जेजे के मांगा ने अभी तक ये शो नहीं करा कि उरामे अभी तक सुकुना को सर्व क्यों कर रही है, मतलब कि वो सुकुना के लिए भाई 1000 ईयर्स से लॉयल क्यों है, उसका एक्चुअल गेम प्लान क्या है। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल सोर्सर है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है एंड किसी को भी किल कर सकती है, हरा भी सकती है, लेकिन स्टिल वो सुकुना को अभी तक सर्व क्यों कर रही है, क्योंकि वो सुकुना से डरती है या उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, या उससे भी कुछ गहरी चीज़ है सुकुना और उरामे के बीच में जो किसी को नहीं पता। क्या वो दोनों, चलो कुछ नहीं। और भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो गेगे के मांगा में अनसॉल्व्ड रह जाएंगे, तो तुम उसके आंसर नीचे ड्रॉप कर। अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर चाहिए तो टॉपिक ड्रॉप कर देना अपना कमेंट में, मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा, देखूंगा, ट्राई करूंगा। और इन क्वेश्चन के बारे में भी अपनी थ्योरी ड्रॉप कर देना।